बहुत स्वागत। शिमला मिर्च आप देख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि आज हमारी दूरदर्शन की टीम कहाँ होगी। हिमाचल प्रदेश, शिमला में। आपको बता दें कि इसका स्वाद तो हर घर ने चखा होगा और आज इसी का स्वाद और इसी के साथ जुड़ी हुई आमदनी को लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से जुड़ी हुई योजना पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ सफल किसान भी हैं। देखिए, सफल किसान कैसे बने हैं इस पर आज पूरी चर्चा होगी। यहाँ पर सिर्फ एक सफल किसान नहीं है, ऐसे नहीं जाने कितने किसान भाई हैं जो यहाँ अधिकारियों से जानकारी लेकर पीएम की बनी हुई योजनाओं से जुड़कर सफल बन रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, शिमला मिर्च जो है पहचान है हिमाचल प्रदेश से शिमला से जाने वाली, हर घर तक पहुंचने वाली, उसी के साथ आपसे बता रही हूँ। और देखिए, बहुत ही अच्छी दिख रही है, तो ये आपके घर यहीं से होकर पहुंचती हैं और इन्हीं किसान भाइयों के खेतों से आपके घर तक जाती हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार राधिका, मेरा नाम राम गोपाल ठाकुर है। ठाकुर साहब, आपका गांव तो पूरा मतलब ऐसा है कि नाम के साथ जानता है कि ठाकुर साहब सफल किसान हैं और हम ठाकुर साहब से जुड़कर कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो ये जो पॉली हाउस है, हम आज यहीं से चौपाल चर्चा में चलने वाले हैं, इससे कितना फायदा आपको अब तक हुआ है? देखो, पॉली हाउस लगने से जो है तो दुगनी तो हुई है इनकम, पर हम तो ये दावे से कहते हैं कि हमारी इनकम जो है तो 4 गुनी हुई है। तो जब से ये हमें सिंचाई की सुविधा मिली तो हमने, आप देख रहे हैं कि जो ये लाल पीली शिमला मिर्च है तो इसका जो बाजार भाव है तो वो 4 से 5 गुना ऑर्डिनरी जो हम परंपरागत फर्श लगाते थे, कृषि की सब्जियां उगाते थे, उससे 3-4 गुना ज्यादा हमें रेट इसका मिल रहा है। जी जी जी, हमारे साथ देखिए अधिकारी जी भी हैं। जी सर। नमस्कार राधिका जी, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड के धीमान। जैसे कि आपको हमारे सफल किसान ने अभी बताया, ये जो योजना थी, हमारे किसान इससे पहले जो था वो, क्योंकि यहाँ सिंचाई की जो थी वो अभाव था, जब हिमाचल सरकार द्वारा और केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो आगाज़ दिया हिमाचल के अंदर, तो उसका इन किसानों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और आप अभी देख रहे हैं कि ये जो पॉली हाउस के अंदर जो हमारी इन्होंने एक नई पहल की है, इस लाल और पीली हमारी जो फसल लगाने के लिए, शिमला मिर्च लगाने के लिए, इसमें इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का जो वो यूज़ कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस ड्रिप इरिगेशन के आने से जो है वो हमारे किसानों की लगभग 80% जो हमारी मांग रहती है पानी की, वो कम हुई है। लेकिन सफल किसान से ये जानते हैं कि क्या चौपाल चर्चा में हमें ऐसे ही किसान मिलेंगे जिनकी आमदनी 4 गुना हुई है? हाँ जी राधिका जी, इसका मैं बताऊं कि हमने जो है तो 2009 में एक किसान सहकारी समिति बनाई है और 30-35 किसान हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, महाकाली पुष्प एवं सहकारी विपणन समिति जुब्बड़हट्टी के नाम से है और 2009 में ये रजिस्टर्ड है। और आज इसमें 30-35 किसान हैं और हम इस जो लाल पीली शिमला मिर्च देख रहे हैं आप, 70 से 80 टन उत्पादन हमारी सोसाइटी में हो रहा है और मैं अकेला नहीं, 30 परिवार मेरे साथ और जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं परिवारों से मिलने के लिए चौपाल में चलते हैं। देखिए, जब पानी की समस्या है पहाड़ों पर, तो वहाँ समाधान भी कुछ ऐसा है और आमदनी भी 4 गुना है। तो इसी पर चर्चा करते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। पटीना गांव की चौपाल चर्चा तैयार हो चुकी है और सभी किसान भाई, किसान महिलाएं और हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। तो ये तालियां किसान भाई खुद के लिए बजा रहे हैं और इस तालियों की गड़गड़ाहट से ये नजर आता है कि हम बेहद खुश हैं। हमारी आमदनी 2 गुनी नहीं 4 गुना हो गई है। जैसे ये सफल किसान जब हमें चौपाल चर्चा में लेकर आ रहे थे तब उन्होंने बताया। और अधिकारियों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। जब 2015 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब किसान भाइयों के सीधी झोली में एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जब पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो पानी की होती है और उस समस्या का समाधान भी मोदी जी ने ढूंढ निकाला। किसानों से जानते हैं कि समाधान के साथ फायदा ले रहे हैं या नहीं। हमारे साथ अधिकारी हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनसे पहले जानते हैं। जी सर। नमस्ते जी। मेरा नाम नरेंद्र धीमान है, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश शिमला में पोस्टेड हूँ। जैसा कि अभी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जो है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल एक हमारा पहाड़ी क्षेत्र है।
पानी की कमी नहीं है, लेकिन उस पानी को कैसे संजोया जाए, उस पानी को कैसे संग्रहण किया जाए और उस संग्रहित पानी को जो है वो कैसे किसानों के खेतों तक पहुंचा जाए, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए, हिमाचल सरकार के लिए और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो था 2015 में एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो था वो एक स्कीम, ये योजना चलाई। 2015 में योजना चलने के बाद जो था वो हमारे किसानों को बहुत सारी इसके जो घटक थे, जिसके अंदर जो पानी हमारा यहाँ से चल कर के मैदानी क्षेत्रों में जाता था, उसको रोकने के लिए जो था वो छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए सामूहिक तौर पर, और उनके अंदर जो था वो सामूहिक तौर पर उसमें जो था वो 100% अनुदान जो था वो किसानों को दिया जाता था, ताकि हमारा जो किसान है उस पानी की भंडारण करे और भंडारण के बाद जो है वो अपने उसका दोहन जो है वो अपनी फसलों के लिए करे। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि किसान भाई बेहतर बता पाएंगे कि उनकी आमदनी दोगुनी हुई या नहीं, या दोगुना से ज़्यादा भी हो गई हो। देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम का अंदाज देखिए, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, धूप, कभी छाँव और कभी बारिश। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। मैं ग्राम पिटीना का रहने वाला हूं और ये नज़दीक जुबरहट्टी एयरपोर्ट के पास ही ये गांव बसा है। तो हमें मतलब एग्रीकल्चर विभाग से जो है सोलर की सुविधा है, और जो हमें मतलब पोली हाउसेज, तो जितना भी हमारे को सुविधा प्राप्त हुई है उसमें हमारे हम किसान भाई सब लाभान्वित हो रहे हैं। और जो हमारी यहाँ सोसाइटी बनी है महाकाली सोसाइटी, तो उसमें भी कम से कम 40-45 आदमी जुड़े हैं, तो वो सब लोग जो है मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो सोलर की हमारे पास स्कीम है उसमें टैंक्स बने हैं, तो ये 14 लाख रुपए की स्कीम हमारे गांव में बनी है, जिससे 6 हेक्टेयर जो ज़मीन इसके अंदर सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। तो इससे जो है किसानों के लिए जो है कम से कम 2 गुना, मैं कह सकता हूँ 4 गुना भी इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि पहले जो है हम जो है गेहूं और कनक कहीं गेहूं और मक्की बीजते थे, लेकिन अब जब से हमारे को सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं तो हम जो है सब्जियां का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पारंपरिक जो खेती करते थे अब वो नहीं कर रहे आप? वो हम थोड़े कम उसमें हाँ कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत कम, तकरीबन हम 20% ही कर रहे हैं, बाकी तो हम सब्जियां का उत्पादन कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसान भाई ने बहुत अच्छा कहा, पारंपरिक खेती से धीरे धीरे हमारे किसान भाई बाहर निकल रहे हैं और सब्जियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसान महिलाओं से जानते हैं, चौपाल में जब महिलाएं बैठती है तो समझिए कि कितने जागरूक है हमारे किसान भाई और किसान महिलाएं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मीना ठाकुर है। मैं गांव पटीना की रहने वाली हूं, और जब से हमने ये पॉली हाउसेज लगाए हैं तब से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमने जो पहले हम खेती कर रहे थे गेहूं की, मक्की की, उसको हमने मतलब बहुत कम स्तर पे हम उसको करते हैं। अब पॉली हाउसेज में हम सब्जी वगैरह उत्पादन करते हैं, उससे हमारे को बहुत फ़ायदा है। और जो सिंचाई की योजना है उससे भी हमारे को गर्मियों में और टाइम टाइम से हमारे को पानी चढ़ाते हैं वहाँ से, और फिर सभी किसानों को जो है और टाइम से और पानी देते हैं, और बहुत उससे हमारे को लाभ है। अच्छा, आमदनी की बात करें, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? दोगुने क्या 4 गुना हो गई है जी, जब सबने पॉली हाउस लगाए। तो देखिए हमारी महिलाओं की, आपने सुना, आय 2 गुना नहीं 4 गुना हो गई है, और इस मुस्कुराहट के साथ आप बता रही हैं। लेकिन ये बताइए, इस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं क्या सब फायदा उठा रहे हैं, सब लाभान्वित हैं? जितने भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब से हमने पॉली हाउस लगाया है 2007-8 से, तब से जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े उन्होंने सबने फुल फायदा उठाया है इससे पॉली हाउस से। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारी किसान महिला, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलदावरी ठाकुर, मैं गांव भोना से हूँ। और मतलब जब जैसे हम पहले प्राकृतिक खेती मतलब खेतियाँ करते थे, नए मतलब जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई है, हमने बहुत फ़ायदा मिला है। हम तरह तरह के मतलब हार्वेस्टेड टैंक बने हैं, उससे भी मतलब लोगों को सिंचाई के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। और जितनी भी स्कीमें सरकार ने चलाई है उसका सभी किसान जो है फ़ायदा ले रहे हैं, और सभी किसानों की आमदनी में बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। जी, आपके पास कितने बीघा ज़मीन है? हमारे पास 20 बीघा के लगभग ज़मीन है। क्या क्या लगाते हैं आप उसमें? हर प्रकार की सब्जी लगाते हैं मैम, जैसे शिमला मिर्च हुए, बैंगन हुए, खीरे हुए, टमाटर हुए, आलू हुए, और थोड़ी बहुत ही मक्की, गेहूँ, सभी प्रकार की
गोभियाँ वगैरह सभी प्रकार का सीजन लगाते हैं मैम। चलिए बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। तो आमदनी देखिए 2 गुना की हम सोच रहे थे, यहाँ पर तो 4 गुना है। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में है और भी किसान भाई हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर, मैं खैरी गांव से हूं। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन से आए कर्मचारियों का इस दूरदराज क्षेत्र में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, वो यहाँ नज़दीक के गांव से आए जो हमारे किसान भाई है उनका स्वागत करता हूं। हमारा जो ये सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इससे इस क्षेत्र में कह सकता हूं जहां तक नज़दीकी हमारा संबंध है, यहाँ लगभग मेजॉरिटी किसान जो है वो इससे लाभान्वित हुए हैं। और थोड़ा सा मैं विभाग से ये भी जानना चाहता हूं कि इस सिंचाई योजना का या दूसरी जो हमारी योजना है, चाहे पॉली हाउस निर्माण की है, उसके लिए जो है वो किस तरीके से हम किन के पास अप्लाई करें और क्या क्या इसमें हमारे को जो है वो बेनिफिट मिलते हैं, ताकि आम किसान जो है वो जो भी वंचित रह गए हैं वो इन स्कीमों का जो है वो पर्याप्त लाभ उठा सकें। तो मैं कृषि विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश इसमें भी डालें। चलिए, तो आपके सवाल का जवाब भी लिया जाएगा। बैठिए आप। चौपाल चर्चा का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आप हमारे अधिकारियों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ अधिकारी समय समय पर आते भी हैं जी। नमस्कार जी, मैं देवीचंद कश्यप हूँ और मैं उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी यहीं इसी एरिया में हूँ, शिमला में कार्यरत हूँ। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये फार्मर ने जो सवाल किया कि हम कैसे और इन योजनाओं का जो है लाभ उठा सके। ये तो एक साधारण सा मतलब जो काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आइए, हमारे पास मतलब सेक्शंस है जगह जगह। इवन कि आप हमारे पास जो दूसरे SMS बैठते हैं उनके माध्यम से भी आ सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप पहली बात तो एक फार्मर होने चाहिए। फार्मर के लिए अगर आपके पास 2 बीघा ज़मीन भी है तो भी वो सफिशेंट है। पहले थोड़ी ज़मीन का क्राइटेरिया ज़्यादा था, परंतु जब से मतलब जो है इस सरकार ने मतलब इसके मतलब देखते हुए जो हमारे पास छोटे और सीमांत किसान हैं, छोटी ज़मीन होती है तो उनकी वो कम की है। और 2 बीघा वाला भी मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे इन्होंने टैंक बनाना हो उसके लिए भी। और जो हमारे पास ड्रिप और स्प्रिंकलर की योजना है 80% तक हम इसमें अनुदान देते हैं, उसके लिए भी। तो कुछ नहीं करना होता है, एक पटवारी के पास जाकर के अपनी एक जमाबंदी और एक ततिम्मा, 2 चीज़ें तो ये लेनी होती है। और उसके बाद जो है एक उनका आधार कार्ड चाहिए होता है और आधार उसका हमारे को फोटोकॉपी चाहिए होती है, और अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होता है। सिर्फ इतना ही आप देंगे। फिर जो हमारा एक फील्ड का जो फंक्शनरी होगा वो आपके पास आएगा और साइट की फिजिबिलिटी देखेगा। और जो भी किसी भी किस्म की स्कीम है, चाहे आपने बोरवेल लगाना है, कुआं खुदवाना है, इवन की ट्रेंचेस लगवानी है, चेक डैम लगवाने हैं, सारे के सारे। इन्होंने तो पॉली हाउस के बारे में पूछा, वो हमारे अलग हेड से सबके लिए जो है अब तो खैर पोर्टल पे ये इसको कर रहे हैं और पोर्टल के माध्यम से भी आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। और अब तो मतलब बहुत ही एक सीधा अब इस सरकार ने जो एक PFMS के पोर्टल के तहत जो है सीधा पैसा जो है, कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। हम PFMS के माध्यम से जो है ये जो भी पैसा इनका सब्सिडी का बनता है, 50% बनता है, 80% बनता है, वो उनके खाते में चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छा कहा आपने। तो हमारे किसान भाइयों के सवाल भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं और उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो सफल किसान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं जो हमें आज चौपाल चर्चा में लेकर आए हैं जी। आज हमारा पास सबसे पहले मैं दूरदर्शन की टीम और कृषि विभाग और उद्यान विभाग, इनका सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप इतने दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं। तो इस चौपाल चर्चा में जैसे हमारा ये चला हुआ है कार्यक्रम, वार्तालाप चल रहा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट की ये स्कीमें हैं कुछ हम चर्चा कर चुके हैं कि ये सिंचाई की स्कीमें आने से जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है तो उसमें पॉली हाउसेस की अनुदान है और बोरवेल का है। तो हम ये सब चीज़ों का फ़ायदा जो है तो यहाँ पे ले रहे हैं। और हमारी इस सहकारी समिति में जो है तो 30-35 परिवार जुड़े हुए हैं और हमारा जो इस सोसाइटी के माध्यम से हमारा कोई 1 करोड़ के
आसपास हमारा टर्नओवर है, जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं वो सोसाइटी के माध्यम से ही बेचते हैं। और इसमें हमने बिचौलियों को भी दरकिनार कर दिया है। हम अपनी मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, सरकार हमें पूरी सहायता दे रही है। प्रोडक्शन के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी हमें जो समय रहते जितनी हो सकती है वो हमें सुविधाएं मिल रही है। और इससे जो है तो किसान जो है तो समृद्ध हो रहा है। जी बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो समय समय पर कृषि विभाग केंद्र से हो या अलग अलग अधिकारी जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, तमाम अधिकारी किसानों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें जानकारी भी देते हैं। यहाँ पर और भी किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुभाष वर्मा है। मैं बीडीसी सदस्य हूँ और जिला किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और साथ में केवीएस है उसका भी प्रधान हूँ। तो मैं डीडी किसान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं और जो किसानों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आपके माध्यम से प्रशासन के सामने भी रखेंगे। मेरा यहाँ पर जो कृषि विभाग से अधिकारी आए हैं उनसे एक प्रश्न है कि जो हमारी यहाँ इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके की है कि आप जब भी विभाग हमें कम्युनिटी में टैंक के लिए पैसा अवेलेबल करवा रहा है, पर बहुत से एरिया ऐसे हैं कि वहाँ पर इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष अपने लिए स्कीम लेना चाहता है। तो कृपया अगर उस पर ये प्रकाश डालें कि किस तरीके से वो उस टैंक्स के लिए हमें पैसा मिलेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। तो सर बता पाएंगे कि किस तरह से इनको मदद मिल पाएगी? जी सर। बिल्कुल, मैं किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इससे बाकी हमारे फार्मर भी जागरूक हो रहे हैं। इंडिविजुअल जो इन्होंने एक स्कीम की बात करी, इसमें भी प्रावधान है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 50% तक की हम सब्सिडी इसमें देते हैं। तो बाकी इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मतलब फंड और भी स्कीमें हैं, प्रदेश सरकार की भी स्कीमें है साथ साथ में, तो आप इसमें भी क्या करेंगे कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है कि फार्मर के लिए कि आप एक जमाबंदी और ततीमा तो अपनी ज़मीन का लेना पड़ेगा। 2 बीघे की वो ज़मीनों का तो रहता है। और साथ में वो जो मैंने पहले भी बताया अभी कि जो आपका आधार नंबर है वो बहुत ज़रूरी होता है, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस किस्म का भी कोई भी फार्मर किसान लेना चाहे तो ये कागज़ हमारे को जो है मुहैया करवाने पड़ेंगे। और इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मतलब एक सीधा एक दिया है सब्सिडी पैटर्न रखा है 60-40 का, तो बाकी स्टेट्स में है 90-10 का, हमारे जैसे हिमाचल है, ईस्टर्न स्टेट है, इसके लिए रखा हुआ है। तो ये मतलब जो है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। बाकी 50% जो है उसको फार्मर को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, जो व्यक्तिगत स्कीम है। और जहाँ तक मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो अगर कम्युनिटी की कोई भी योजना है किसी प्रकार की, पानी को संचय करने से लेकर के, उसमें जो है 100% अनुदान जो है भारत सरकार भी और हिमाचल प्रदेश सरकार भी देती है सभी योजनाओं में। चलिए, तो हमारी चौपाल चर्चा जो है वो शिमला से चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, किसान भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों के साथ साथ आप भी आए हुए हैं यहाँ पर। जी खड़े होइए। मेरा नाम राजीव चक्रवर्ती है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। और ये हमारे यहाँ जो स्कीम है अभी PMFBY की स्कीम के तहत मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और यहाँ पे मक्का और धान जो हमारे खरीफ में जो इंश्योर्ड फार्मर्स हैं वो लोग इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और इसमें लोनी और नॉन लोनी दोनों ही हैं। लोनी जिनका KCC होल्डर हैं जो कि बैंक से डायरेक्ट कर सकते हैं, नॉन लोनी जिनका KCC होल्डर नहीं है वो डायरेक्ट आके हमारे ऑफिस में भी कर सकते हैं और SMS के पास भी जाके एग्रीकल्चर ऑफिस में भी जाके करवा सकते हैं।
दोनों तरफ से करवा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका कोई नुकसान होता है, 5 तरह के नुकसान होते हैं। आप स्टार्टिंग में हमारा प्लांट खड़ा हो रहा है और उसमें अगर दिक्कत हो, बरसात हो जाता है, बहुत कम बरसात होता है, ड्राइनेस हो जाता है, उसमें भी आपको नुकसान मिलता है। अगर पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे हम लोगों ने मक्का निकाल लिया और निकाल के रख लिया, रखने के बाद बरसात से ख़राब हो जाता है तो भी मिलता है। और बीच में भी मीडियम में भी है, अगर आपका डिजीज़ लग जाती है, कोई डिजीज़ लग जाता है तो भी उनको नुकसान का पूरी भरपाई मिलती है। लेकिन इसके अंदर यह है कि हमें 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे टोल फ्री नंबर पे, ताकि हम तुरंत ही जाएं और वहां जाके सर्वे कर सकें और वहां पे उनको बता सकें और समझ सकें कि हाँ भाई किस तरह से नुकसान हुआ और कितना परसेंटेज नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे मैं जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो कैसी समस्याएं आती है या क्या कुछ रहता है? नमस्कार, मेरा नाम अजब कुमार नेगी है। मैं उप निदेशक कृषि हूँ, जिला शिमला। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की, हमारे पास खरीफ और रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत हम किसानों का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे इन्होंने बताया कि भाई खरीफ मौसम में हमारे पास मक्का और धान की फसल रहती है, और जिसमें प्रति हेक्टेयर की हम बात करें तो एक किसान जो है ना, 1 हेक्टेयर के लिए 30,000 रुपये मक्का और धान के लिए वो अपना बीमा करवा सकता है। और उसमें अगर हम उनके प्रीमियम की बात करें तो हम सिर्फ 2% उनसे किसानों से चार्ज करते हैं। 2% का मतलब एक किसान से सिर्फ 30,000 के ऊपर 600 उसका प्रीमियम बनता है, तो एक नॉमिनल सा प्रीमियम होता है। अगर हम बीघे की बात करें, एक किसान को सिर्फ 40 रुपये का प्रीमियम पड़ता है। तो मेरे किसानों से ये आग्रह रहेगा, क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से देखिए लोग एक तो फसल विविधीकरण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, वेजिटेबल की तरफ जा रहे हैं। तो आपका मक्का और आपका धान के प्रति जो आपका एरिया थोड़ा कम हो रहा है, तो लोगों का रुझान थोड़ा कम है। तो मैं तो ये किसानों से आग्रह करता हूँ कि जब सरकार ने स्कीम चलाई तो कम से कम आप जितने एरिया में आप ये इसकी खेती कर रहे हैं, इस फसल की, आप उसका बीमा करवाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की आपके प्राकृतिक आपदा आती है उसमें आपका किसान को उसका इंश्योरेंस करके भरपाई मिल सके। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारे अधिकारी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और वो ऑफिस में बैठकर नहीं, अलग अलग विभाग जो है हमारे किसान भाइयों के खेतों में पहुंचकर काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतीश है। मेरा विभाग से एक क्वेश्चन है। जैसे कोई किसान अपनी प्रार्थना लेके आता है कि मुझे टैंक बनाना है, वो विभाग कितने समय में अपना कार्रवाई पूरी करेगा? जी चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बैठिए आप। तो चौपाल चर्चा में सवाल भी पूछे जा रहे हैं और अधिकारी उसका जवाब भी दे रहे हैं। हमारे किसान भाई ने जो सवाल लिया है उसका जवाब ले लेते हैं। जी, मेरा नाम के सिंह है और मैं विषयवाद विशेषज्ञ कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि किसान भाई ने पूछा कि जब कोई किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करता है किसान, तो कितने दिनों के बाद जो है उसका जो कार्यवाही होती है। तो कार्यवाही का कोई समय इस तरह निश्चित नहीं है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपका जो एप्लीकेशन हमारे पास पहुँच जाती है, तुरंत जो हम उसकी कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपकी जो निरीक्षण है, खेत का निरीक्षण है, वो करने के बाद फिर हम हायर अथॉरिटी उसको भेज देते हैं सैंक्शन के लिए, और जब सैंक्शन आती है तब उसके बाद उसका कार्य जो है शुरू होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई के सवाल का जवाब मिल गया है और कितना समय लगेगा वो भी इन्होंने बता दिया है। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हेमलता है और मैं इधर नज़दीक के गांव खैरी लोहाली से हूं। और जो आज ये चौपाल चर्चा हो रही है, इसमें दूरदर्शन से आई टीम का और कृषि अधिकारी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जो आपने ये विषय उठाया है कि इससे क्या लाभ हुआ है, मैम इससे बहुत लाभ हुआ है। और नई फसल जैसे आज यहाँ पे हमारे पॉली हाउसेज में शिमला मिर्च है, लाल बर्फीली शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जो पारंपरिक खेती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे गेहूँ की बिजाई के टाइम अगर पानी की दिक्कत हो तो इन सिंचाई सुविधाओं से हमने गेहूं की फसल भी जो मतलब समझ लीजिए भी 2 या 3 गुना हुई है सिंचाई की वजह से ना। अगर मान लो ये सिंचाई सुविधा ना होती तो सूख गई थी फसल इस बार, तो इससे बहुत फायदा हुआ है। आमदनी दोगुनी हुई। यस मैम। बहुत धन्यवाद। जी बैठिए।
तो बहुत धन्यवाद। आज की चौपाल चर्चा शिमला से चल रही थी। इस चौपाल चर्चा के जरिए हमने देखा कि कुछ किसान भाइयों के ऐसे सवाल थे जिनका समाधान नहीं मिल रहा था। वो समाधान भी चौपाल चर्चा के जरिए हमारे अधिकारियों ने कहा कि बहुत जल्द होगा। हो सकता है जानकारी नहीं हो, कोशिश की जा रही है, जो किसान भाई बच गए हैं उन तक वो जानकारी पहुँचाने की। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बस ये देखते रहिएगा कि शिमला से चौपाल चर्चा है जो अलग अलग क्षेत्र से चल रही है। हम पहुँचेंगे और एक और योजना पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।